मेरे हाथों में जो ये तमाम जांच के कागजों को आप देख रहे हैं, आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के धोखाधड़ी का खुलासा करने वाला यह पर्याप्त पेपर है। आपको बता दें कि जब आप सदर अस्पताल में या किसी भी सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं तो आपको बता दें कि प्राइवेट जांच घरों के कई दलाल, प्राइवेट अस्पतालों के कई दलाल वहाँ पे मौजूद रहते हैं और वहाँ से आपके और हमारे पेशेंट के गार्जियन को बरगला करके अपने पास लेके जाते हैं और आपका जो भी समस्या हो, जो भी बीमारी हो, उसको चंद मिनटों में अच्छा करने के नाम पर खराब कर देते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ गोपालगंज जिले के माझा प्रखंड अंतर्गत फुलवरिया टोला रूपन छाप के मोहम्मद मुस्तफ़ा के तमाम यह डायलिसिस का रिपोर्ट है, जिसमें आपको बता दें कि अचानक से रात में उनके अंदर बेचैनी हुआ। वह बरौली के अस्पताल में इलाज करवाने के लिए गए, वहां से वह सदर अस्पताल गोपालगंज पहुंचे और वहीं पर दलालों के चंगुल में फंस करके वह एक प्राइवेट किडनी के डायलिसिस सेंटर में पहुंच गए। आपको बता दें कि जो उनका रिपोर्ट सदर अस्पताल का रहा है, जो उनका रिपोर्ट उसके पहले के इलाज जहां चल रहा है वो रहा है, लेकिन ठीक सेम डेट में जब उस दलाल के हाथों वह फंस जाते हैं तो उनका रिपोर्ट बहुत ख़राब हो जाता है। बाकी जो मेडिकल टर्म होता है, जो चीज़ें वहाँ समझाई गई है, वे तमाम चीज़ें आपको बताएंगे, उस पेशेंट से भी मिलवाएंगे और वह क्या कुछ कहते हैं वो सब कुछ आपको बताएंगे। चलिए हम मोहम्मद मुस्तफ़ा जी से बात करते हैं कि क्या कुछ उनके साथ हुआ है। अभी जहां वर्तमान में मोहम्मद मुस्तफ़ा जी का इलाज चल रहा है वह किडनी केयर डायलिसिस सेंटर है, जहां पर यह रिकवर हुए हैं और इन्हीं के साथ आप देख सकते हैं कैमरे में सीधे तौर पर यह लेटे हुए हैं। इन्हीं का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है, जो दलालों के चंगुल में गोपालगंज के सदर अस्पताल से फंस करके गए थे। हम बात करते हैं का कुछ भय हुआ। हमरा पगला रूप में हो गया, किडनी के इलाज चलते 4 बरिस से जी। 4 बरिस से इलाज, अब हम पटना गए, गोरखपुर गए जी। लेकिन यहीं हमारा 4 बरिस से इलाज चलता है जी। यहीं से हम अच्छा हुए। तो जब यहाँ से आप अच्छा हो गए जी, तो एक दूसरे डायलिसिस सेंटर में गए हैं आप और मेडिकल टर्म में लिखा गया है कि आप मतलब बचने लायक नहीं हैं, तो वहाँ कैसे चले गए आप? वहाँ हम चले गए, हम तो पगला रूप में हो गए जी। तो हमको क्या पता है, घर में कोई नहीं है, चारों लड़का हमारा बाहर है। अब कोई बता दिया, औरत लोग लेकर चले गए। अच्छा। वहाँ चले गए तो जब देखे कि नहीं बचेंगे तो बोला कि नहीं, पांडा जी के पास हम जाएंगे। जी। कहे कि वहीं से उनका इलाज होता है। जी। तो ये लोग फिर लेकर के आए पंडा जी के पास। जी। तो यहाँ हम आए तो यहाँ अब कैसे कैसे हुआ अब हमको तो मालूम नहीं है। लेकिन ठीक हो गए हैं? हाँ, ठीक हो गए। माने यहाँ आए तो आप रिकवर हो गए? हाँ, ठीक हो गए। अच्छा, जहाँ मतलब आप गए थे तो आप माने पागल हो गए थे, तो आपको पता ही नहीं कैसे गए थे? हाँ, कैसे गए थे वहाँ, एकदम पगला रूप में गए थे। बाकी ठीक है ना? हैं? अभी ठीक है ना? अभी तो बिल्कुल ठीक है। हम लोग आपसे बात कर रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं हो रही है? नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये मोहम्मद मुस्तफ़ा जी हैं, जो व्यक्ति खुद मरीज है, जिसको पता नहीं है कि हम कहाँ हैं, क्या है, कहाँ इलाज चल रहा है, वो क्या कुछ बताएंगे। हालांकि इनके गार्जियन जो लोग हैं, जो लोग इनके साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। कोई भी आदमी जब बीमार होता है तो उसको इलाज को लेकर के उसके साथ कुछ घर वाले जाते हैं और वही लोग तय करते हैं अगल बगल के लोगों से बात करके कि इनका कहाँ इलाज करवाया जा सकता है, कहाँ कराया जाए। और वैसे ही इनके साथ ये महिला थी जो उनकी पत्नी है। हाँ, तो वहाँ के इलाज तो यही जी होत रहा पहले से यही होता ला, गोरखपुर गानी सन आनी सन, तो यही हमके जड़ी से इलाज कराई। तो फिर तो उ कस के भइल न, हाँ। रात में कस के भइल, 11 बजे रात के। का भइल रात के कस के? माने तबीयत खराब भइल और बार बोले लगला। अच्छा। दिन के 2-3 हाली पेट झरा जी। आ ओकरा बाद से दवाई दें से खइले, ओकरा बाद से और बार बोले लगले। तो हमके 11 बजे रात के यहाँ से हम गोपालगंज सरकारी में आनी से। तो जब सरकारी में आनी गोपालगंज आती के, ओकरा बाद का भइल? तो सरकारी में एक आदमी रहल है, अब उनका का नाम हो, तो अइले तो उ माने सरकारी में कहलू जे उनके रेफर करते हैं और बार बोलता रहे गोरखपुर ना तो पटना ले जालू। तो उ कहले जे ना, हमके 2 घंटा के अथी दो, हम दवाई कर 2 घंटा के टाइम हम दवाई कर, हम निमन कर दे। तो वो जी ले गनी सन, माने ई जे कहल उ अपना लगे लेके चल गए कोई से? अपना के, हाँ। माने रवानी सदर अस्पताल में इलाज करावे आ केहू कहलस? हम माने के दुन भाई बेटे रहनी सन। अच्छा। केहू मरद ना हो, हम के लेके चल गनी सन। तो उ दवाई कइलन और जोड़ हो गई, हाथ जोड़ हो गई। तब हमनी के फिर वापस एजी आनी सन। हाँ, और रेफर कर दिले। जब जोड़ हो गल तो कहता 2 घंटा के मेहमान बड़े ले जालू। जब पैसा हमारे लड़का भेज दिल 5,000 रुपया, तो ले रेफर कर दिले। अच्छा। हम के लेके चल आनी सन। रोलन की बात पता बा कि वो जो रिपोर्टवा में लिखले बड़े, माने वो ई कहता रहे कि कबो ठीक नहीं खन हो सकत। हाँ, कहता रहे
जे ना 2 महीना के हम 2 घंटा के अंदर ही सब कुछ ठीक कर दें। ठीक करे कहले जब एती हो गई तब कहता रहे पैसों मिल गई तो कहता रहे 2 घंटा के मेहमान बा अभी ना बची। अच्छा ये लोग कहल लो और ऊ कहले माने गोपालगंज सदर अस्पताल में रहुआ आईनी फिर वो जी जब जाए लनी तो मन में दुविधा ना भइल के जी ठीक होई कि ना होई। हाँ हमके तब बुझाई जब ना जी तो हमके तब मरत रही तब नहीं मरते तो उसमें जेबे ना करते। का नाम पड़ी आपको? सालमा खातून। सलमा खातून। चलिए ये सलमा खातून है। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको लगता है कि चाहे जैसे भी हो हमारा आदमी ठीक हो जाए, उसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार होता है। उसको उस समय यह नहीं पता होता है कि वह दलाल है कि कोई सही जांच वाला है या कोई सच में कोई फरिश्ता बन करके आया है और हमारे मरीज को ठीक कर देगा। तो अब आपको हम बताते हैं कि जिस डायलिसिस सेंटर में मोहम्मद मुस्तफ़ा जी रिकवर हुए हैं, जहां इनकी सलमा खातून पत्नी ही मौजूद हैं, ये जो हमारे हाथों में जांच का पेपर है इसके तमाम मेडिकल टर्म को इस जांच सेंटर के जो डॉक्टर हैं उनसे आपको बात करवा के और समझाने का प्रयास करते हैं। कैसे क्या कुछ हुआ था आपके मरीज मोहम्मद मुस्तफ़ा जी के साथ, इन रिपोर्टों के साथ बताएंगे। ये बताते चले मुस्तफ़ा जी को तो जैसे कि आपको मरीज़ ने बताया था कि 2019 में उसको इमरजेंसी हुआ था जी। और वो तमाम जगहों पे गया था और उसको बाद में बोल दिया गया था कि आप नहीं बचिएगा। उस दौरान मैं गोपालगंज में सेवा दे रहा था और इनकी मुलाकात हमसे हुई और हमारी टीम ने काम किया और ये सही हो गए। 2019 लास्ट में अगस्त या सितंबर का समय था। तब से लेकर अभी यानी कि 2 मार्च और 2024 को ये हमारे पास आते हैं रूटीन जांच के लिए। तो हमने इनका जो रूटीन जांच है CBC, KFT, LFT ये करवाया। ये सारा जो रिपोर्ट 4 साल से चल रहा था उसी के लेवल में था, तो 4 सालों तक हम लोग इसको मेंटेन करके चले हैं। लेकिन इन केस होता क्या है कि ये मरीज जब यहाँ से दिखा के जाते हैं 2 तारीख को, उसके बाद ही कुछ खा पी लेते हैं जिससे इनको फूड पॉइजनिंग की शिकायत होती है। और ये बरौली PSC जाते हैं। रात का समय, रात्रि का समय होता है। ये उनकी बीबी बता रही थी कि रात में बेचैनी हुआ था। रात्रि का समय होता है तो बरौली PSC से इनको, चूँकि जब रिपोर्ट देखा जाता है कि इनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो वो लोग बोलते हैं कि यहाँ का किडनी का इलाज नहीं हो पाएगा, आप बड़े सेंटर पे ले जाएं। तो ये लोग सदर अस्पताल लेके जाते हैं, वहाँ की भी टीम इनकी देख रेख करती है, लेकिन बाद में वहाँ से भी बोला जाता है कि अभी कहीं बाहर लेके जाइए। इसी बीच में अब मरीज के अटेंडर हमसे बताएं कि कोई एक अननोन पर्सन आके कहता है कि आप हमारे सेंटर पे लेके चलिए और हम इनको ठीक कर देंगे। और जब पेशेंट वहाँ तक था यानी सदर हॉस्पिटल, तब तक इनकी कुछ मेडिकल जो रिपोर्ट है, जैसे हम लोग जो CBC करवाएं इनका हीमोग्लोबिन ठीक ठाक है, KFT में इनका यूरिया क्रिएटिनिन भी जो रिपोर्ट 2 तारीख को है वहीं सदर हॉस्पिटल का जो रिपोर्ट है वही है। लेकिन जब उस अस्पताल में ये मरीज जाते हैं तो इसमें इनका क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ दिखा रहा है और इनका पोटेशियम लेवल जो है काफ़ी हाई होता है, जो मतलब बुरा है, बहुत बुरा है। जैसे हमारा पोटेशियम लेवल 3.5 to 4.5 मोल के बीच में नॉर्मल होता है, इस लेवल को मतलब 2 गुना हो जाता है उसमें। अस्पताल से जब इनको ले जाया जाता है तब तक की रिपोर्ट वही है, क्योंकि जो रिपोर्ट हमारे पास 2 मार्च की है सेम 11 मार्च को सदर हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, सेम है। अब वहाँ से ले जाने के बाद चूँकि पेशेंट को कंप्लेन था कि हमारा लूज मोशन हुआ है, पेट में दर्द है और बेचैनी रह रहा है, तो इसको देखते हुए अब वहाँ के स्टाफ जो वहाँ से ले गया है उसने कुछ इन्फ्यूज़न दिया और उस इन्फ्यूज़न के साइड इफ़ेक्ट की वजह से यानी गलत डोज देने की वजह से जैसे कि इनका पोटेशियम लेवल हाई हो गया। तो 11 मार्च को ही 2 घंटे बाद जो रिपोर्ट होता है, क्योंकि 11 मार्च को मॉर्निंग का रिपोर्ट सदर अस्पताल का है जिसमें इनका जो पोटेशियम लेवल है 3.35 रहता है, सोडियम लेवल 134 रहता है। सेम रिपोर्ट हमारा जो है 2 मार्च का है, सेम रिपोर्ट रहता है। लेकिन जब वहाँ 2 घंटे का इन्फ्यूज़न दिया जाता है, ये तमाम मेडिसिन दी गई हैं, ये इन्फ्यूज़न देने के बाद जब पेशेंट सीरियस हो जाता है तब बोला जाता है कि इनको हार्ट अटैक आया है, आप इनको बाहर लेके जाइए। तब अब पेशेंट के घर वाले ये निष्कर्ष लेते हैं कि नहीं, हम जो पहले ट्रीटमेंट ले रहे थे वहाँ जाके मिले, तब वो लोग फिर आपके पास आए, फिर हमारे पास वापस आते हैं। तो हमने इनकी जो स्थिति देखी तो हमने इनको, हमारा एक इमरजेंसी सेंटर है ये गैलेक्सी
इमरजेंसी हॉस्पिटल, वहाँ आईसीयू में इनको रखा है 24 घंटे। फिर वहीं पे एक सेशन डायलिसिस देते हैं और हमारे डॉक्टर साहब जो नीरज चतुर्वेदी जी हैं, इनकी देख रेख में फिर इनको ट्रीटमेंट दिया गया और ये फिर रिकवर हुए हैं। जो आज का रिपोर्ट इनका फिर नॉर्मल है। मतलब पहले आज के जैसा हो गया। आज ये हमारे पास 10वें दिन बाद आए हैं। आज हमारा इनका रिपोर्ट फिर जो पहले था वो आ गया। अब जितना कुछ आप बताए हैं, जी। मतलब हम लोग को मेडिकल टर्म तो उतना नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि इस पे जो लिखा हुआ है, आप भी देख सकते हैं, स्क्रीन पे चल रहा होगा कि आम किडनी केयर एंड डायलिसिस सेंटर का यह लिखा हुआ है। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन लिखा गया है, वोमिटिंग और बेचैनी। जी। मतलब इसका डॉक्टरी टर्म यही होता है कि कुछ और होता है? इतना तो हम लोग को समझ में आ ही रहा है। अब सब लोग अपने सेंस से इसको लिखते हैं। जैसे अब पेशेंट का क्या कंप्लेन है, उसके अनुसार हम लोग प्रेजेंट का एक डायग्नोसिस देते हैं। जैसे अगर मरीज हमसे कहता है कि हमको बेचैनी हो रही है, हमें उल्टी हो रही है, तो हम लोग का एक टैगलाइन होता है, जैसे सीओ करके हम लोग उसको डायग्नोसिस मतलब लिखते हैं। complaint of। हाँ, कंप्लेन ऑफ पेशेंट क्या है उसको ये करते हैं। अब वहाँ के स्टाफ की जो समझ में थी, उन्होंने कॉम्प्लिकेशन लिखा है, वोमिटिंग लिखा है, बेचैनी लिखा है। अब जो उनको समझ में आया इसमें डाला है। और जो अनावश्यक मेडिसिन है, अब उस पेशेंट को देखिए, इधर जो है 6 मेडिसिन है और पीछे साइड में लगभग 9 से 10 मेडिसिन है, वो दी गई है जो कि अनावश्यक। अच्छा। अब उसका साइड इफेक्ट हुआ है। जो इसमें किडनी की समस्या दिखाई गई है, उसका भी यहाँ पे कोडिंग किया गया है CKD। जी CKD और CKD 5 जो है, जैसे जैसे हमारी गुर्दे का फंक्शन कम होते जाता है, वैसे वैसे गुर्दे की बीमारी का स्टेज बढ़ते जाते हैं। तो उसके अनुसार, जैसे कि मान लीजिए एक स्वस्थ मरीज का GFR हमारा 120 ml पर मिनट होता है, ठीक है, तो वो हमारा मतलब नॉर्मल रिपोर्ट है। उसमें अगर 20 ml लेस हो गया तो वो CKD 1 कहलाता है, ठीक है। वैसे लेस होते जाता है। अंडर 40 जब रिपोर्ट आता है हमारा GFR का, तो CKD 5 उसको डायग्नोस किया जाता है, यानी कि उसकी किडनी जो है 90% डैमेज हो चुकी है, उसमें कार्य क्षमता कुछ ही नहीं बचा है, तो उसका डायग्नोस जो बनता है CKD 5 है। तो इसमें अब उस स्टाफ ने CKD 5 दिया है और उसको मानते हुए उन्होंने जो ट्रीटमेंट दिया और उसका दुष्परिणाम हुआ। अच्छा, मतलब जो लिखा गया है CKD 5, इसका मतलब ये हुआ कि मरीज का किडनी 90% खराब है, 90% अब वो रिकवर नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। आपके पास जब वो मरीज आए थे, आपके हिसाब से क्या स्थिति था उनका? CKD 5 था या कुछ और था? नहीं, हमने तो उनको CKD पहले तो आए तो हमारे पास वो AKI में आए हैं, एक्यूट किडनी इंजरी। अच्छा। एक्चुअली जो 2019 की इनकी हिस्ट्री थी उसमें इनको ऑस्टियोआर्थराइटिस था, यानी कि गठिया की वजह से इनका घुटना खराब हुआ था और उसका इन्होंने इलाज जगह जगहों पे लिया था, जिस वजह से इनकी गुर्दे में नुकसान हुई थी। हम लोगों ने उस पर वर्क किया, इनका पैर भी सही हुआ, गुर्दा भी सही हुआ और तब से लेके अभी तक ये ठीक चल रहे थे। लेकिन किसी कारण बस अब इनको पेट में दिक्कत हुआ और ये गए, इनके सब जो भी मेडिकेशन हुआ उस वजह से ये फिर डैमेज हुए, लेकिन फिर हम लोगों ने 2 सेशन दे करके इनको रिकवर कर लिया। आज का रिपोर्ट जो है पहले से भी बेहतर आया। चलिए, अंतिम 2 बात। पहला ये बात कि इस तरह के मतलब डॉक्टर, इस तरह के मेडिकल का मतलब इलाज करने वाले, जांच करने वाले लोगों को लेकर के, जिनकी वजह से मरीजों की स्थिति खराब हो जाती है और कई मरीज दुनिया से चलता हो जाते हैं, मतलब वैसे लोगों पर क्या कहिएगा? वैसे लोगों के तो मेरे तरफ से मैं प्रशासन से और तमाम आला अधिकारियों से यही मांग करना चाहूँगा कि उन लोगों की जांच करके उचित कार्रवाई की जाए, ताकि ये व्यक्ति किसी के जीवन से न खेल पाए। चलिए, अब अंत करते हैं, हम लोग भी इस खबर को समाप्त करते हैं। और स्वास्थ्य विभाग का धड़ल्ले से चल रहा एक फर्जीवाड़ा, दलालों का यह सेंटर, जो कि गोपालगंज का सदर अस्पताल बन चुका है, कैसे क्या कुछ हुआ है इस खबर में आपने मरीज से लेकर के, मरीज के गार्जियन से लेकर के, और अभी जहां पर वह सुरक्षित और ठीक हुए हैं वहां के डॉक्टर आशुतोष पांडे से आपने तमाम चीज़ों को समझा है। इसको लेकर के आपकी क्या राय है? स्वास्थ्य विभाग के इस तरह के भ्रष्टाचार को लेकर के आपकी क्या राय है? प्रतिक्रियाएं अपेक्षित है। हम मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।